लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लेसन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग होगी, मतलब जॉब, बिजनेस, लव लाइफ सबके लिए ये रीडिंग होगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज मिला तो आपको ज़रूर देंगे। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है मंथली प्रिडिक्शन है, अगस्त महीने के लिए होगी और ओवरऑल रीडिंग होगी। तो सबसे पहले आपका देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस महीने आपकी, फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है और नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी, देखते हैं जो आपका इस महीने फोकस एरिया रहेगा, किस चीज़ पर रहेगा वो देख लेते हैं। द डेविल आपका जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि काफ़ी उन चीज़ों को पर रहेगा जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। अपनी कोडिपेंडेंसी पे आप काम करना चाहेंगे। जो एडिक्शन, जो लस्ट, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिस वजह से आप जकड़न महसूस कर रहे थे, एक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, परेशानी या दुविधा से जूझ रहे थे, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों पर आपका काम, उन चीज़ों को ख़त्म करने का और नई एनर्जी के साथ एक नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ने पर आपका फोकस रहेगा। क्योंकि उन चीज़ों से काफ़ी आप परेशान या दुखी हो चुके हैं, आप महसूस कर चुके हैं कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ से, उन चीज़ों को हटाएंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर आपकी रिश्ते में बाधा, आपके काम में दखल अंदाजी करना। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ने का महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें और एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकें, ताकि स्ट्रेस से, एंजाइटी से आपको मुक्ति मिल सके और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपकी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी, फिर कोई गलती नहीं होगी, तो जो है रिश्तों में सुधार हो सकता है। चाहे वो जॉब के लिए है, बिजनेस के लिए है, फाइनेंस के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, या फिर आपकी लव लाइफ के लिए है। तो अगर ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ज़ुबान देते हैं कि आप फिर से वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे जिस वजह से चीज़ आपके काम में या आपके रिश्तों में दखल अंदाजी हो रही थी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उन चीज़ों पर आपने काम किया। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। आपका रिसेंट पास्ट ये बता रहा है कि आपने डिसाइड किया कि अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशहाली आएगी और आपका जीवन अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, किसी हर्ट हुए थे, किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो आपने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप
क्योंकि तकलीफ सिर्फ आपको नहीं हुई है, जिसके साथ आप काम कर रहे थे, जिसके साथ आप जॉब बिजनेस में थे या लव लाइफ में थे, तो वो भी दुखी हुए हैं, वो भी परेशान हुए हैं। तो आपको अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप उस पर काम करेंगे और आपने अपने लिए या अपने अपनों के लिए स्टैंड लेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, नेक नीति के साथ उनके लिए कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई अपना या सगा या पराया नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आपने डिसाइड किया है कि उन चीज़ों पर आप काम करेंगे और आप सामने वाले से मिलेंगे या फिर वो आपसे मिलेंगे जिनके साथ आप काम कर रहे थे, जहाँ आप जॉब कर रहे थे, आपकी जॉब अच्छी जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आई, हो सकता है कि आप में कुछ एडिक्शन या लस्ट रहा हो या सामने वाले में रहा, जिस वजह से जॉब को छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन उन चीज़ों पर काम करते हुए आपने डिसाइड किया कि आप सामने से मिलेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, जांच पड़ताल होगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप फॉरेन में रहते थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे या मतलब रोज़ आपका मिलना जुलना नहीं हो रहा था, इस ऑनलाइन काम कर रहे थे या आपकी मतलब इस तरह से काम कर रहे थे कि रोज़ आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, तो वहाँ मेल जोल बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्तों में सुधार हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, कामयाब आ सके। अगर आप ज़बान देंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सब कुछ आएगा, आपके लव लाइफ में खुशी आएगी और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनेगा। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम को करेंगे तो आपका काम और भी ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और भी कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह का आपका जो है रिसेंट पास्ट रहा है उन चीज़ों को ठीक करने में, इसलिए आपने उस नेगेटिविटी को ड्रॉप किया, उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। द मैजिशियन प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि अगर किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ग्रोथ, अपना जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, ग्रोथ, सक्सेस आपकी लव लाइफ में मिलेगी और कामयाबी मिलेगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। आप सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपनी हद में रहकर काम कीजिएगा, आपको वहाँ कामयाबी मिलेगी और चीज़ें सही होंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं प्रेजेंट एनर्जी के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है तो वहाँ काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट आपका थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है अगर आप, क्योंकि ये जो कार्ड है किसी पैसे के लेन देन को भी इंडिकेट करता है और लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में, पैसे के लेन देन में कन्फ्यूज़न रही है, मतलब स्ट्रेस रहा है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हुआ है, कभी चीज़ें बन रही हैं, कभी बिगड़ रही हैं, कभी आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कभी फिर से चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट ना करना, बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, इस वजह से चीज़ें बिगड़ती दिखाई दे रही है। काफ़ी मन मुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है और क्योंकि आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं या वो आपके लिए
ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो अपने मिस्ट्री या झमेलों में रहते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने लव लाइफ पर ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी मतलब इस तरह की नेगेटिविटी आई हुई है, जिस वजह से चीज़ों में मनमुटाव बना हुआ है। अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपस में बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, अगर थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, अपने काम पर दोबारा से जाना शुरू कर सकें और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। यानी कि बजाय के कड़वा बोलने के, तीखा बोलने के, प्यार और मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। माइंड गेम मत खेलिए, अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में मत रहिए, सामने वाले के साथ कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपके पास सभी सोर्सेज हैं, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ, लव लाइफ की तरफ बढ़ा जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है और आपका जो प्रेजेंट है काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो नहीं तो आपका जो प्रेजेंट है काफ़ी परेशानी भरा शुरू में हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी और उसको काफ़ी हद तक सुधारा भी जा सकता है। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप जगल कर सकते हैं, कंफ्यूजन में रह सकते हैं। हो सकता है जॉब को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हो, ये महसूस कर सकते हैं कि आपको जॉब में रहना चाहिए, कभी सोचते हैं नहीं निकल जाना चाहिए। आपको फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर या लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो और आप डिसाइड ना कर पा रहे हो कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है। तो जब तक इन चीज़ों में आप क्लियरिटी नहीं लाएंगे, इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आएंगे, तो आप अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर सकते। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड कीजिए और चीज़ों को ठीक कीजिएगा। तो टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो यही बता रहा है कि अगर आप जगलिंग नहीं करते, जिग जैग नहीं करते, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस काम की तरफ बढ़ना है, जॉब की तरफ बढ़ना है, तो आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से निकल सकते हैं और एक नए सिरे से आगे बढ़िए। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। आप ग्रोथ और क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर अबंडेंस देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी, खुशहाली देगी, नेम और फेम देगी, आपके काम में सफलता देगी। ये लव लाइफ का भी एक कार्ड है, लव रिलेशनशिप का, तो लव रिलेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, किसी के लिए 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीने का, तो चीज़ें पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जो नेगेटिविटी है, जो लस्ट या एडिक्शन रहा है, उनको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। शुरू से शुरू कीजिए चीज़ों को। जो चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ धीरे धीरे करके आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। अगर फ़ौरन जाने का भी सपना आपका आधा अधूरा रह गया, कि ये कार्ड आपको फ़ौरन जाने के लिए का भी कार्ड है। अगर आपका पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लग रहा था तो वो लग सकता है। और अगर और कोई अड़चन, बाधाएं आ रही हैं, अगर आप ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी को धोखाधड़ी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके काम पूरे हो सकते हैं। और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है जो वो ब्राइट हो सकता है और आपको कामयाबी, सफलता दिला सकता है। तो आपको नेक नीति के साथ आगे बढ़ना है, माफ़ी मांग लेनी है, माफ़ कर देना है। और जो जगलिंग फेज में हैं आप, तो वहाँ डिसाइड कीजिए, जो भी काम आप करेंगे, जिस चीज़ की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको सफलता, आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, शुरू से चीज़ों को शुरू कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए ताकि चीज़ें इजी हो सकें, आगे बढ़ना इजी हो सके, चाहे आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है या लव लाइफ है। तो अगर आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे तो सीधा सरल और ईजी होगा आपके लिए बढ़ना। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए, आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकते हैं। और जो ये कोडिपेंडेंसी, जो नेगेटिविटी, जो जकड़न, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, उनसे निजात आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।